नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लग सकती है मुहर। भूपेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। आचार संहिता लगने से पहले इसे कैबिनेट की अंतिम बैठक बताया जा रहा है। प्रदेश भर के संविदा कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग करते रहे हैं। पिछली कैबिनेट में संविदा कर्मियों की मांगों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी थी, जिसके बाद 27% मानदेय उनका बढ़ाया गया था, लेकिन संविदा कर्मचारी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं। सरकार चुनावी साल में लाखों कर्मचारियों को खुश करने के लिए इसकी घोषणा कर सकती है। बिलासपुर दिल्ली के बीच हवाई यात्रा के लिए हुआ ट्रायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली के बीच हवाई यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र लिखने के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट में दिल्ली की फ्लाइट के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है, जिसके बाद आज चकरभाटा एयरपोर्ट पर ट्रायल भी किया गया। एलायंस एयर ने इसकी सुविधा दी। प्रियंका गांधी का ऐलान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही कराएंगे जाति जनगणना। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में एक नगर निगम और पंचायत निकाय सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। इस दौरान वे 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। प्रदेश में खुले नए 25 उपार्जन केंद्र। छत्तीसगढ़ में किसानों की सहूलियत देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए 25 नए धान खरीदी केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। प्रदेश के ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 और आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए राज्य के कई जिलों में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। इसकी सूचना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं। कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में सीएम बघेल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम बघेल ने स्थानीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति, चारामा विकास खंड टंकापार में महानदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, आदिवासी पुस्तकालय की स्थापना, कृषि महाविद्यालय पंखजूर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर किए जाने समेत कई घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे, बोले पीएम मोदी। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में वो इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार को चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करने के मिशन में जुटी बीजेपी ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अधिक से अधिक चुनावी लाभ हासिल करने की योजना बड़े पैमाने पर बना ली है। दुर्ग में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। ट्रैफिक पुलिस ने तैयार किया रोड मैप। देश विदेश में शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला आ रहे हैं। दुर्ग के कोड़िया गांव में आज से कथा शुरू करेंगे। कथा सुनने के लिए दुर्ग और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों सहित दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा कोड़िया गांव शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने की बैठक। देश के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा, यह तय करना है कि चुनावों में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटरों को प्रभावित न कर सके। राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बदरा, रायगढ़ समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। धूप छाव के खेल के बाद छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, रायगढ़ और कोरबा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, कि जिसकी वजह से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में सस्ते दामों पर मिल रही है ब्रांडेड दवाइयां, खर्च से मिल रही बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सभी उम्र वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं सुलभ कराने के मकसद से संचालित श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स योजना से अब तक मरीजों को 142 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जेब को वृहद राहत मिली है।
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों का तबादला। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार तबादलों का दौर जारी है। अलग अलग विभागों में लंबे समय से जमे अधिकारी कर्मचारियों के प्रभाव में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। यह आदेश महानदी भवन के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया गया है। सांसद सुनील सोनी ने भूपेश सरकार पर बोला हमला, कहा लक्ष्मी कमाने के चक्कर में सरस्वती को भूली कांग्रेस। बीजेपी लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने हमला बोला, रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर मालगाड़ी के ट्रैक पर यात्री ट्रेन नहीं दौड़ती है। वहीं धान खरीदी के दावे पर कहा करीब 64 लाख मैट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने खरीदा है और धान से ही चावल बनता है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लक्ष्मी कमाने के चक्कर में सरस्वती का ज्ञान न मिलने की भी बात कही। सांसद सुनील ने भूपेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी उतरेंगे मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की कम से कम 5 चुनावी रैलियां होंगी। उनकी प्रदेश के हर संभाग में एक रैली होगी। बीजेपी की कोशिश है कि पीएम की रैलियों से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा नहीं बनाया है। पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ, जल्द खाते में आएंगे 15वीं किश्त, बढ़ाई जा सकती है राशि। 15वीं किश्त का इंतजार लाभार्थी लंबे समय से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक उनके खाते में राशि अंतरित की जा सकती है। सूत्रों को उम्मीद है कि जल्द ही बटाईदार और किराएदार सहित भूमिहीन किसानों को शामिल कर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में इसकी राशि को बढ़ाने का ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले किया जा सकता है। अब 45 दिन की नौकरी में भी मिलेगा आरक्षण। अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST, OBC आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।